नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान और समान विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम लोग देखेंगे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक एक प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इस बार हमारा रेलवे में सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बिल्कुल जुड़िए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप सभी को मिलेंगे जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जेन्युइन कहने का मतलब है कि आप सिर्फ उसी तरह के प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे जो दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांसेज हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और आगे भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ अवश्य जुड़िए दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे बेहतर तैयारी दी जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजा परबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों बताने कि राजा परबा नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राजा परबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे ओडिशा राज्य में। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि ओडिशा के अभी के मुख्यमंत्री कौन है? फिलहाल के करंट में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग हमें इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएंगे। और राजा परबा त्योहार ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चाइना रूम पुस्तक के लेखक कौन है? चाइना रूम पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो डॉक्टर प्रभलीन सिंह, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, चाइना रूम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर प्रभलीन सिंह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भारत एवं किस देश के बीच शुरू की गई है? दोस्तों बताने है कि मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भारत तथा किस देश के बीच चलती है? तो आप लोग याद रखेंगे बांग्लादेश। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों इस ट्रेन को शुरू किया गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एशिया की रोशनी किन्हें कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया? तो आप लोग याद रखेंगे गौतम बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया दोस्तों महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन। बताने दोस्तों कि एसिड रेन में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे एसिड रेन में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जी हाँ दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड रेन में होता है, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अम्लीय वर्षा में एसिड रेन में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, जाहिर सी बात है आप सभी को पता भी होगा, एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है, त्वचा है, यानी कि स्किन। ऑप्शन डी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्किन, यानी कि त्वचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों अलमाटी बांध बताने की किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखेंगे कृष्णा नदी पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो आप सभी याद रखेंगे कृष्णा नदी पर, कर्नाटक राज्य में। ये भी आप लोग याद रखेंगे, कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में है। आपसे कोई अगर दोस्तों एग्जाम में पूछे कि अलमाटी बांध किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में है, कृष्णा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे त्रिवेंद्रम में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो आप सभी याद रखेंगे त्रिवेंद्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का दोस्तों जनक किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई को। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक इन्हें कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है,
लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी। जी हाँ दोस्तों, लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वीडियो में दोस्तों आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिएगा, याद कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। दोस्तों 2026 में रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों को बिल्कुल सिलेक्शन लेना है तो लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है? दोस्तों बताने कि सिगरेट लाइटर में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन होता है। जी हाँ दोस्तों, सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ब्यूटेन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारे घर में खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है एलपीजी सिलेंडर, उसमें ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो घरेलू गैस होता है उसमें ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, लेकिन जो सिगरेट लाइटर है दोस्तों, इसमें कौन सा गैस होता है? तो इसमें केवल ब्यूटेन होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, रेफ्रिजरेशन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेशन में दोस्तों बताने कि किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे फ्रियोन। ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेशन में दोस्तों फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेशन में दोस्तों फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी दोस्तों यह भी पूछता है कि रेफ्रिजरेशन में फ्रियोन गैस का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रशीतक के रूप में। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? दोस्तों बतानी है कि रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, रॉकेट की गति पर संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो आप लोग याद रखेंगे संवेग का संरक्षण। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में कहते हैं। दोस्तों बताने कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में या आम भाषा में क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसे दोस्तों खाने का सोडा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को आम भाषा में खाने का सोडा कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। इसका दोस्तों आप लोग केमिकल फॉर्मूला भी याद रखेंगे, NaHCO3 होता है। जी हाँ दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो केमिकल सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है NaHCO3। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में खाने का सोडा कहा जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस दोस्तों बताने कि रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी, लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि दोस्तों N2O। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है और यह केमिकल फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है और रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों पूछे जाने के काफी चांसेस है, पूछे भी जाते हैं। गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि भैंस के दूध की अपेक्षा आप देखिएगा तो गाय के दूध का जो रंग होता है वो पीला कलर का होता है। तो बताने कि क्यों, किस कारण से पीला होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैरोटीन के कारण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, गाय के दूध में कैरोटीन होता है और इसी के कारण गाय का जो दूध होता है दोस्तों वो हल्का पीला रंग का होता है। आप लोग याद रखेंगे उसमें मौजूद कैरोटीन के कारण। तो ऑप्शन से इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, खटमल से कौन सा रोग होता है? खटमल दोस्तों बताने कि खटमल से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे टाइफस नामक ज्वर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, खटमल से टाइफस ज्वर होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में मौजूद होता है? दोस्तों बताने हैं कि सूर्य में कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में है? तो दोस्तों हाइड्रोजन। आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन जो है ये दोस्तों 71% है।
कितना है 71%। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, आप सभी याद रखेंगे। इसके बाद है हीलियम। हीलियम भी है दोस्तों सूर्य में, आप लोग याद रखेंगे। हीलियम है 26, जी हाँ दोस्तों 26.05%, आप लोग याद रखेंगे। हीलियम कितना है 26.05%, और हाइड्रोजन कितना है 71%। और दोस्तों अदर्स में आ जाते हैं बाकी, आप लोग याद रखेंगे। अन्य भी हैं लेकिन सबसे अधिक मात्रा में है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। कितना परसेंट 71%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है। दोस्तों बॉक्साइट बताने कि इनमें से किसका अयस्क है, तो आप लोग याद रखेंगे एल्यूमिनियम का। जी हाँ दोस्तों, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही उत्तर होगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्नेलाइट निम्न में से किसका अयस्क है। अब दोस्तों बताने कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्नेलाइट मैग्नीशियम का है। किसका है, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी। दोस्तों बोस्टन टी पार्टी बतानी है कि किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे 1773 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी, तो आप सभी याद रखेंगे 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी हुई थी। दरअसल दोस्तों यह कोई टी पार्टी नहीं थी, ये एक प्रकार की लूट थी। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या थी, एक प्रकार की लूट थी बोस्टन की चाय पार्टी। कब हुई थी, 1773 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम रखा गया है। दोस्तों बतानी है कि किस प्राकृतिक दर्रे का नाम बदल करके जवाहर सुरंग रखा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा बनिहाल दर्रा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा का नाम बदल करके क्या रखा गया है, जवाहर सुरंग। कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में है। जी दोस्तों कश्मीर में है, आप लोग याद रखेंगे। जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम बदल करके रखा गया है, तो बनिहाल दर्रे का नाम बदल करके रखा गया है जवाहर सुरंग। कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हवाई जहाज का निर्माण किस धातु से किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि जो हवाई जहाज का निर्माण होता है वो किस धातु से होता है, तो आप लोग याद रखेंगे एल्यूमिनियम से। ऑप्शन सी हवाई जहाज का निर्माण किस धातु से होता है, तो आप लोग याद रखेंगे एल्यूमिनियम से। अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा, इसका जो अयस्क होता है वो होता है दोस्तों बॉक्साइट। आप लोग याद रखेंगे एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट होता है। हवाई जहाज के निर्माण में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है। दोस्तों बतानी है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये तीनों पहाड़ियां किस देश में है, तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका में। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये तीनों पहाड़ियां किस देश में है, तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे। दोस्तों बताने कि बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के क्या थे, प्रतिपादक थे, गुरु थे, तो आप लोग याद रखेंगे कथक। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे, तो आप लोग याद रखेंगे कथक से, जो कि दोस्तों केरल का एक नृत्य है। आप लोग याद रखें किस राज्य का, केरल राज्य का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम हेतु लगाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि बीसीजी का जो वैक्सीन है ये किस रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा टीबी एक बीमारी है। क्या है, बीमारी है। और दोस्तों इसे रोकथाम के लिए, इसको रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। बताने दोस्तों कि इनमें से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, प्रबल क्षारीय ऑक्साइड जब ऑक्सीजन में जलता है तब, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा सोडियम। जी हाँ दोस्तों,
सोडियम प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। इसलिए दोस्तों इसे केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह क्या करता है, ऑक्सीजन में जलता है, प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। जब ऑक्सीजन में जलता है तो क्या करता है, प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। और इसी के कारण दोस्तों इसे केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। कभी कभी यह प्रश्न भी देखने को मिल जाता है कि इनमें से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम को। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह क्या करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। आई होप आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, सारे पॉइंट को अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, गुड़ी पड़वा त्योहार को उगादि किस राज्य में नहीं कहा जाता है। दोस्तों गुड़ी पड़वा त्योहार आप सभी को पता होगा त्योहार है। तो बताने कि इस त्योहार को उगादि के नाम से इनमें से किस राज्य में नहीं जाना जाता है, किस राज्य में उगादि इसे नहीं कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, गुड़ी पड़वा को उगादि तमिलनाडु में नहीं कहा जाता है। बाकी दोस्तों कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, ये तीनों राज्यों में गुड़ी पड़वा को उगादि के नाम से जाना जाता है, लेकिन तमिलनाडु में इसे उगादि नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोलकाता स्थित साल्ट लेक स्टेडियम का नाम बदल करके किन महापुरुष के नाम पर रखा गया है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप सभी स्टार मार्क जरूर कर लेंगे, पूछे जाने के काफी चांसेज हैं। बताने हैं कि कोलकाता स्थित साल्ट लेक स्टेडियम का नाम बदल करके किन महापुरुष के नाम पर रखा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है साल्ट लेक स्टेडियम का नाम बदल करके, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बताने हैं कि बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो आप सभी याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों बताने हैं कि पानी पंचायत योजना किस राज्य में लागू किया गया है, किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों एक लाइक जरूर से जरूर करेंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।